असल जो इल्जामात वो लगा रही है तो वो सब एलिगेशन जो है उसके झूठे हैं। अरेस्ट हुई थी वो अलग केस है। इसने जो केस किया है मेरे ऊपर एफआईआर की है, वो एफआईआर इसने ये की है कि टिकटॉक लाइव स्ट्रीमिंग पे बैठकर संदल खट्टक ने जो है मेरे पीछे बातें की हैं, जबकि मीडिया पे बता रही है कि संदल ने मेरी वीडियोस लीक की है। मेरा मोबाइल एफआईओ वालों के पास है और उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लिया है। मेरे मोबाइल में कुछ भी उनको नहीं मिला और उन्होंने ये रिपोर्ट जो है जज के आगे रख भी दी है कि संदल के हमें कुछ भी नहीं मिला। मोहतरमा बोल रही हैं कि मैंने संदल खट्टक ने जो है मुझसे माफी मांगी है, मेरे घर वालों के आगे रोई है और उसकी फैमिली आई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरिट पे जमानत लेकर मैं बाहर आई हूँ। तो मैं इस चीज को क्लियर करने के लिए आई हूँ। जो वो मीडिया पे बता रही है वो अलग चीज ही बता रही है और जो अदालत में चल रहा केस मेरे हवाले से जिसमें मैंने अरेस्ट हुई थी वो अलग केस है। तो उसकी एफआईआर मेरे पास मौजूद है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। मेरे जो लीगल वकील हैं ये आपको दिखाएंगे। इशू बनते हैं तो संदल खट्टक का नाम हरीम शाह के साथ लाजमी होता है। संदल खट्टक मौजूद हो या ना हो लेकिन उसके साथ नाम जुड़ा होता है उसका। तो जितने भी इश्यूज बन रहे थे उसके बाद से तो मेरा नाम साथ लग रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे नहीं बन रही थी इस चीज पे कि इशू बन रहे थे कि इसकी वजह से मेरा नाम भी यूज हो रहा है, मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही थी, मैं खुद डिस्टर्ब हो रही थी। तो इस वजह से हम दोनों ने रास्ते अलग कर लिए। वो इशू क्या था जी? बड़ा जो इशू एक ऐसे इशू नहीं थे, वीडियोस वगैरह का इशू। ये स्टार्टिंग से ये जब भी किसी की वीडियोस लीक करती थी तो नाम साथ में मेरा आता था कि संदल खट्टक मौजूद थी साथ में, जबकि मैं मौजूद नहीं होती थी। मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, मैं किसी चीज में मुलविस नहीं हूँ। तो इस वजह से हमने अपने अपने रास्ते कर लिए। और हरीम शाह की वीडियो लीक हुई है 28 तारीख को। हरीम शाह की वीडियोस लीक हुई है 28 तारीख को, पिछले महीने की फरवरी में हुई है। 28 फरवरी को हरीम शाह की वीडियोस लीक हुई हैं, जो कि नाजिबा वीडियोस थी। पता नहीं किसने बनाई हैं और किसने लीक की हैं। उसमें मेल का हाथ है, उसमें मेल का हाथ था। आप सबने भी देखी है, आप सब भी जानते होंगे, आप लोगों यहाँ पे देख कर ही आए होंगे। तो उसमें जो है मेरे पे जो एफआईआर काटी गई है 14 तारीख की काटी है, नेक्स्ट मंथ की 14 तारीख को। और एफआईआर में ये नहीं कहा गया कि संदल ने मेरी वीडियोस लीक की हैं, उसमें ये कहा गया कि संदल खट्टक ने लाइव में बैठकर मेरे पीछे बातें की हैं। तो वो लोगों को जो बताया जा रहा है मीडिया पर कि संदल ने मेरी वीडियोस लीक की थी, उसमें इसको अंदर करवाया है मैंने। तो उस चीज में इसने मुझे अंदर नहीं करवाया। आप खुल के बताएं ना, आप खुल के बताएं आपके हाथ नहीं है, इल्जाम आप पे क्यों लग रहे हैं? ये देखें, ये मेरी बात सुने। देखें देखो वीडियो उसकी लीक हुई है, वो इस चीज की डेफिनेशन करेगी ना, उस चीज को एक्सप्लेन करेगी। मैं तो नहीं कर सकती। वीडियोस तो उसकी लीक हुई है। मेरे पे जो केस उसने बनाया है वो बनाया टिकटॉक लाइव का, तो वो उस चीज को मैं साबित करूंगी कि टिकटॉक पे लाइव मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कम्युनिटी गाइडलाइंस है टिकटॉक पे कि आप किसी की भी वीडियो वहां पर अपलोड नहीं कर सकते। आप लोग को पता है कि टिकटॉक पे अगर आप वैसी कोई ब्लड भी नजर आ जाए तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए बैन हो जाता है। तो मैं तो टिकटॉक में 7 साल से हूँ, काफी अरसे से इसको यूज कर रही हूँ। मुस्तकबिल का अमल क्या है? मतलब अगर आप ट्रायल में देखा जाएगा, ये तो ट्रायल में देखा जाएगा। उसके खिलाफ में डिफेमेशन का केस भी एफआईए वाले मुझसे मोबाइल ले चुके हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। मेरा मोबाइल एफआईओ वालों के पास है और उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लिया है। मेरे मोबाइल में कुछ भी उनको नहीं मिला। ये रिपोर्ट जो है जज के आगे रख भी दी है कि संदल के हमें कुछ भी नहीं मिला, ना टिकटॉक से मिला, ना उसके मोबाइल से मिला है, ना 28 तारीख को मिला, ना 14 तारीख को मिला, ना उससे पहले कुछ मिला। आप ये इस तरह कर ले कि 9 मई के वाक़यात का तो मजम्मत नहीं कर दिया। एक सवाल ये भी जवाब दे, वो कहते फजल रहमान की वीडियो भी उसके पास है क्या? ये तो सियासत के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसी आफतों के साथ मेरा लेना देना नहीं है, ना ऐसी आफतों में मैं आना चाहती हूँ। सियासत में आने का कोई इरादा है? ये तो आप लोग ही बातें करते हैं कि संदल सियासत में है, संदल के पीछे ये है, संदल के पीछे वो है। संदल के पीछे कोई होता तो संदल 2 दिन जेल गुजार के आती। ये कौन सी आफत है? उस आफत का नाम तो ले नहीं सकते। हाँ, वो आप लोग को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं पता, हमें बताएं वो आफत का। नहीं, आपने 9 मई के वाक़यात का वो इसका क्या पता? हाँ ना, मैं सियासत में नहीं हूँ। सही बताऊँ तो मैं सियासत वालों लोगों को जानती भी नहीं हूँ, ना मैं जानती हूँ, ना मेरा लेना देना है और ना मैं जानना चाहती हूँ उनको। मैं कभी किसी से नहीं मिली, मैं कभी किसी से नहीं मिली।
जी, अच्छे ताल्लुकात। अच्छे ताल्लुकात सबके साथ है, आप लोगों के साथ है, मीडिया वालों के साथ है, अपने फैमिली के साथ है, अपने फैंस के साथ है। मुस्तकिल में सियासत में आने का इरादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ हूँ वहाँ पे बहुत खुश हूँ। बाकी मैं जो क्लियर करने आई थी वो मैं आप लोगों को एक दफा फिर बता दूं। FIR आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जो मीडिया पे वो एलिगेशन लगा रही है कि संदल ने जो है मेरी वीडियोस लीक की हैं, तो एलिगेशन वो नहीं है। कोर्ट में ये केस नहीं चल रहा। आप लोग को ये दोबारा क्लियर कर दूं कि कोर्ट में ये केस नहीं चल रहा, वीडियो का केस नहीं चल रहा कोर्ट में। और मैं बाइज्जत करना चाहते हैं। वकील साहब से बात कर। हाँ जी, वकील साहब बात करना चाहते हैं। मेरे आप बात करें ना जज साहब की। वो आप जरा आप ये साइबर क्राइम की एक FIR है 63। साइबर क्राइम की एक FIR है 63 नंबर की, आप 2023। इसमें कंप्लेनेंट हैं आप प्लीज सुन लें। हुसैन, फिजा हुसैन की तरफ से एक कंप्लेंट है जो कि है सुंदल खट्टक के खिलाफ है। उसमें एलिगेशन है कि मिस सुंदल खट्टक ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से 14 तारीख को कहा है कि मेरे पास आपके खिलाफ मटेरियल मौजूद है। इसको बेस बनाकर ये वाला आगे कर। बस यही ना FIR पे उन्होंने झूठ बनाई है, झूठी। इसको बेस बनाकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जी सर ठीक है, वो जरा हिल जाएगी। इस FIR के मुताबिक 14 तारीख को इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग में हरीम शाह के खिलाफ बोला है कि मेरे पास आपके अगेंस्ट कुछ मटेरियल मौजूद है, जिसकी बेस पे ये FIR हुई और जिसकी बेस पे आगे इन्वेस्टिगेशन हुई। हमने अपना टिकटॉक अकाउंट इनको दिया FIA को, उन्होंने इसको चेक किया है तो 14 तारीख को हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं दी जो कि FIR से मुताबिकत रखती हो। इस बेस पे FIR को बेल आफ्टर अरेस्ट में क्लियर किया गया है और इस पे जाके अब हाई कोर्ट से इसकी रिक्वेस्टमेंट हमने मूव करनी है। हाई कोर्ट से आपने राब्ता किया है, रुजू किया है? अभी हमने मूव करनी है। अच्छा, करेंगे। नहीं सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट।